हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेस लाया है प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आप इस चैनल के साथ एक बेहतर ढंग से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, 2025 के सेट नंबर 1 जेड से हम लोग क्या करेंगे, यहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ में बेल आइकन की अवश्य दबाएं। देखिएगा बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन यहां से वैकल्पिक है। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, और उसमें आपको एक पढ़ाया गया था जिसमें ठोस और गैस का विलयन, गैस का विलयन, विलयन की बच्चा जो प्रकृति होती है, विलयन की जो प्रकृति होती है वह विलायक पर निर्भर करती है। किस बच्चा? विलायक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है ना। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स यह हुआ कि जिस विलयन में विलय और विलायक तो होता ही है, और विलायक ठोस के रूप में होगा, वो विलयन कहलाएगा ठोस विलयन बच्चा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? ठोस विलयन कहलाएगा। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन बच्चा घुली है, अर्थात इसमें जो विलायक काम कर रहा है वो द्रव काम कर रहा है, अर्थात ये ऑप्शन बच्चा आपका गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, अर्थात यहां बच्चा गैस हो जाएगा आपका विलयन। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, बच्चा पैलेडियम पीडी, यहां एक ठोस धातु है और इसमें बच्चा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिली हुई है, अर्थात बच्चा ये क्या हुआ, ये कोई ना कोई पैलेडियम धातु हुई, और इसके बाहरी सिरे पर क्या होता है, H2 गैस का अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण का अर्थ होता है कि किसी विलयन में जो विलय होता है या तो आंतरांग या तो बाह्य, किसी एक भाग पर वितरित होता है, दोनों भागों पर समान नहीं पाया जाता है। यह अधिशोषण बच्चा हुआ, ठीक है। बच्चा इसमें जो पैलेडियम धातु है वो बच्चा ठोस का काम कर रही है, और गैस बच्चा जो है ये H2 गैस का काम कर रही है, अर्थात जब ठोस बच्चा हो विलायक के रूप में और विलय बच्चा हो गैस के रूप में, इस प्रकार के बच्चा विलयन को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, यहां पर ठोस विलयन के नाम से जानते हैं। तो बच्चा यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो पाया आपसे? इसका बच्चा देखिएगा यहां पर दूसरा क्वेश्चन, जलीय विलयन में द्विसंयोजी जबकि संयुक्ता बच्चा 2 हो, आयन के चुंबकीय गुण म्यूजिकल 2 का मान होगा, इसका परमाणु क्रमांक
25 है। ध्यान दो बच्चा, परमाणु क्रमांक को जेड से बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु क्रमांक कितना है 25 है। यदि हम परमाणु क्रमांक 25 वायु तत्व का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो Ar आर्गन और 3d 5 4s2 बच्चा बनता है। अब दो संयोजी आयन बच्चा बताया गया है, अर्थात यहां से इसके बाह्यतम कोश से बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी अब हमारे पास डी उपकोष बच्चा बचा हुआ है, इसमें बच्चा 5 H प्लस होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें बच्चा 5 H प्लस होते हैं और इनको हम हुंड के नियम के अनुसार से 1 2 3 4 5 बच्चा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर बच्चा 5, कितना n बच्चा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे यहां से, म्यू इक्वल n प्लस 2 बच्चा क्या हो जाएगा, यहां पर n 5 है तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √5 गुणे 7 रूट बचा 35 आ जाएगा। और आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, यानी 5 का 25 और 6 का 36। तो बच्चा अब यहां पर देखेंगे ये ऑप्शन तो आपके बीच में आएगा ही नहीं, अच्छा ये भी ऑप्शन नहीं आपका आएगा। जो नंबर इसमें से 5 और 6 के बीच मिल रहा है तो 4.96 जो है आपका ये नहीं मिलेगा आपका, और 5 जो बच्चा 92 आपका जो है ये 5.92 बोर मैग्नेटन, यही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम 5.92 है ना, और बोर मैग्नेटन, इस प्रकार से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। समझ में आ रही है? देखो साथ में आप अपने साथ में कॉपी लेकर के और पेन लेकर अवश्य बैठेंगे और साथ में हमारे बच्चा क्वेश्चन को करते चलेंगे, क्योंकि जो भी आपके एमसी क्वेश्चन चल रहे हैं इनको हम एक्सप्लेन करने के साथ साथ कैसे किस प्रकार से इसका उत्तर आया वो आपको बता रहा हूं। इतना कर लिया होगा। और आप यदि आपके पास कॉपी नहीं हो इस समय तो आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चा ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा लिखा है क्वेश्चन यहां से, इसमें कितने संकुल आयन बच्चा होंगे, और है क्या यहां पर है क्या, ये CONH3 का होल6 और Cl2 है, CONH3 का होल6 और Cl2 है बच्चा, क्या है Cl2 है। मैं इसका लेते हैं सही लिखा हुआ, कितने आयन बच्चा होंगे, क्या होंगे, कितने आयन होंगे बच्चा में आयनों की संख्या बच्चा ढूंढना है, आयनों की संख्या बच्चा ढूंढना है। यहां पर आप जानते हो कि कोई भी यदि उपसहसंयोजक यौगिक को हम जलीय अवस्था में ले जाएंगे तो वह अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे बच्चा देखिएगा, CONH3 का होल6, Cl2 को हम लोग जलीय अवस्था में बच्चा ले जाएंगे और टूट जाएगा ये CONH3 का होल6 प्लस 2Cl-n।
अच्छा यदि यहां पर 2 माइनस का आयन होगा तो इस पर भी बच्चा 2 प्लस का आयन होगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहां से बच्चा इसका 1 मोल और यहां पर इसके बच्चा 2 मोल, तो 1 प्लस और 2 बच्चा यहां पर 3 आपको आयन दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात बच्चा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्लियर कर पाएंगे ना? ठीक है। अब देखिए बच्चा यहां पर अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजाइलडिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, कौन होगा? बच्चा एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3। बच्चा ये एसीटोन हुआ और C6H5CHO। ठीक, जो अभिकर्मक कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जिससे अभिक्रिया ये दोनों नहीं करते? बच्चा देखिएगा, चाहे कोई एल्डिहाइड हो, चाहे कोई एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड एवं कीटोन पढ़ा है आपने, योगज अपक्रिया देते हैं। और जब आपको पढ़ाया गया था क्या, जब आपको एल्डिहाइड के और कीटोन के रासायनिक गुण बच्चा जब पढ़ाए गए थे तब वहां पर आपने इनका भी नाम सुना था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम भी सुना था, है ना? अच्छा यहां पर देखिएगा, यहां पर फेनिलहाइड्रेट इनका भी नाम सुना था और फेलिंब्रेन का भी नाम सुना है और यहां पर अभिकर्मक का भी नाम सुना है। अच्छा यहां पर जो फेलिंब्रेन जो होता है आपका, फेलिंब्रेन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, जिसका उपयोग एलिफैटिक क्या होता है? खुली श्रृंखला रचनाएं होते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हमारा ये फेलिंग बच्चा जो होता है, परंतु कीटोन एवं एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, मीन्स कोई क्रिया नहीं करता है ना? अच्छा आपने पढ़ा होगा फेलिंग बच्चा 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है फेलिंग ग्लैंड 2 प्रकार के बच्चा होते हैं। एक तो बच्चा क्या होते हैं, ए और बी। देखिए बच्चा यहां पर फेलिंग ब्लेन जो होता है ये कॉपर सल्फेट का बच्चा ब्लेन होता है और ये बच्चा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और प्लस NaOH का बच्चा मिश्रण होता है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि जो यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा वो फेलिंग ब्लेन बच्चा हो जाएगा। फेलिंग ब्लेन
एल्डिहाइडों के परीक्षण के तो प्रयोग किया जाता है, परंतु क्या होता है यह एरोमेटिक अर्थात बेंजाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके लिए बच्चा इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बच्चा देखिएगा सबसे मीठी शुगर है। बच्चा सबसे मीठी शुगर तो आपको पढ़ाया गया है कि फ्रक्टोज है। बच्चा क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कीटोनिक समूह होता है। और साथ साथ में इसे फल शर्करा भी कहते हैं। क्योंकि बच्चा फलों से प्राप्त होती है। और साथ में गांव में देखा होगा आप लोगों ने, गांव में पहले आता था वो क्या होते हैं, घिस्सी वाली जो होती थी बर्फ, और उसमें क्या करता था वो सकरीन का नाम सुना? सकरीन का नाम सुना आप लोगों ने? तो सकरीन जब वहां पर आता था, इसमें सकरीन बच्चा मिला देता था। सकरीन है उसको बच्चा फलसका कहेंगे। थोड़ी सी सकरीन किसी पानी में डालता और कसके मीठी हो जाती थी ना, वही बता रहे हैं आपको। यहाँ पे सकरीन जो होती है वो फल सकरा भी अच्छा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इतनी बच्चा बातें हम लोग यहाँ पर जान पा रहे होंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर, उसमें देखिएगा अच्छा अगला क्वेश्चन है कि इसका हमें आईयूपीएसी नाम बच्चा लिखना है। और किसका आईयूपीएसी नाम लिखना है? CH2CH और CH2। क्या है? CH2 और यहां पर डबल बॉन्ड CH और CH2NH2CH3, CH2NH और CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2NH CH3। बच्चा इसका हमें क्या करना है? आईयूपीएसी नाम बच्चा लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखना है। आप देखिएगा ये सेकेंड डिग्री एमीन का बच्चा उदाहरण है। बताया गया आपको बच्चा एमीन डिग्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री के आधार पर एमीन 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया आपको। जिसमें बच्चा क्या होता है? बॉन्ड NH2 समूह होता है, उन्हें बच्चा हम फर्स्ट डिग्री एमीन कहते हैं। और जिसमें बच्चा यहां पर बॉन्ड NH होता है उसे बच्चा हम क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री एमीन कहते हैं। सेकेंड डिग्री बच्चा एमीन कहते हैं। और साथ में इसमें N और इस प्रकार से बच्चा बॉन्ड होता है, वो थर्ड डिग्री एमीन बच्चा कहलाता है। तो पहली बात तो ये क्या है? ये सेकेंड डिग्री बच्चा एमीन का उदाहरण है। अब इसका हमको आईयूपीएसी में लिखना है। अब देखते हैं कि N के दोनों तरफ बच्चा यहां पर इधर एक कार्बन की चेन है और बच्चा 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो बच्चा यहां पर क्या देखेंगे? यहां से बच्चा देखेंगे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अच्छा ये CH3 बच्चा जुड़ा कहां से है? N से जुड़ा है, तो लिखेंगे क्या? N और N के साथ मेथिल बच्चा। अब हम चाहते तो यहीं से उत्तर हम निकाल सकते थे, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन में आपके N मेथिल लिखा हुआ है और किसी भी ऑप्शन में N मेथिल बच्चा नहीं लिखा हुआ। तो कुछ जो आपके MCQ क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस बच्चा क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि हम विकल्प की सहायता से भी उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर पूरा नाम लिखेंगे, देखिएगा 1, 2, 3 कार्बन बचा तो प्रोप, और 2 और 3 पर बचा डबल लिखा हुआ तो छोटे नंबर को वरीयता देते हैं, तो प्रोप 2 और इन हो जाएगा। और इन के साथ साथ लास्ट में 1 एमीन
एमीन बच्चा हो जाएगा, 1 एमीन बच्चा हो जाएगा। अर्थात ये जिसमें आपको मिल रहा बच्चा है वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका डी विकल्प आपका बच्चा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो पाया? देखिए बच्चा आगे पहला क्वेश्चन यहां से देखेंगे। पांच ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलकता की गणना कीजिए। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन बच्चा, ध्यान बच्चा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बच्चा 5 ग्राम हो जाएगा। और क्या है, एथेनोइक बच्चा अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल बच्चा है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि CH3COOH ये बच्चा एसिटिक अम्ल हो गया। और साथ में क्या है, बेंजीन में 150 ग्राम बेंजीन, अच्छा कैपिटल जो बच्चा हो जाएगा यहां पर 150 ग्राम बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन में घुला हुआ है बच्चा, मोलकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोलकता ज्ञात करनी है। अच्छा मोलकता का फार्मूला होता है, एक तो फार्मूला चाहिए हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और अपन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में, और एक फार्मूला बच्चा आपका ये हो जाएगा जो परिभाषा से बच्चा रिलेटिव है, परिभाषा से कि मोलकता बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू की ग्राम यहां से बचा सकते हैं। ग्राम लिखेंगे तो बच्चा ये फार्मूला लगाएंगे और वैसे ये फार्मूला लगाएंगे। यहां बच्चा वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग 5 इंटू 1000 और अपान में बच्चा क्या हो जाएगा, अब यहां पर इंटू 150 बच्चा एथेनोइक अम्ल का अनुभाग कितना हो जाएगा, आपको निकालना आता है तो ठीक, वैसे हम आपको निकाल कर बच्चा बता रहे हैं। देखिएगा कार्बन का बच्चा परमाणु भार 12 होता है और प्लस हाइड्रोजन का बच्चा 1 होता है, कितने हैं 3 है, प्लस कार्बन का बच्चा 12 और ऑक्सीजन का बच्चा 16 और ऑक्सीजन का बच्चा 16 और प्लस 1 बच्चा कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से बच्चा एक 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहां बच्चा क्या लिखेंगे, 60 लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, 60 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहां से 0 कटा, 0 कट जाएगा, यहां 0, यहां से 0, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 बटे और 3 तिया 9, ठीक है। अच्छा इसको हम 9 से 5 को डिवाइड करते हैं, 9 पचे 45 हो जाएगा, फिर बचा 9 पचे 45 हो जाएगा। अर्थात यहां पर जो उत्तर आएगा 0.55 मोल पर किग्रा आएगा, ठीक है। मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपको फिर एग्जाम में आपका नंबर बच्चा कट जाएगा यहां पर, ठीक है। ये बचा हुआ लगाते रहें और साथ में इसको बच्चा नोट कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप अपने पास कॉपी पेन को अवश्य रखिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। दूसरी बच्चा बात यह है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो ये लिंक अपने दोस्तों के पास अवश्य सेंड कर दें, है ना। जब शेयर करेंगे तभी जाकर के आपका और आपके दोस्तों का अच्छा इसमें फायदा हो पाएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अच्छा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर क्या बच्चा करने पर, ताप बढ़ाने पर अच्छा क्या हो जाएगा, यहां पर ताप बढ़ाने पर द्रव में विलेयता में गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की वृत्ति क्यों होती है। देखिएगा क्योंकि लिखा क्वेश्चन, ये हेनरी के नियम से बच्चा बात कर सकते थे। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता
में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? यह आपका चैप्टर फर्स्ट का ही उत्तर है, मान लीजिएगा। यदि क्या होता है बच्चा, देखिए होता क्या है, क्योंकि यदि गैसों का द्रवों में, क्योंकि गैसों का द्रवों में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्षेपी प्रक्रम है ना बच्चा। और जब ताप बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाया जाता है तो अच्छा, जब ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गैसों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ला सातेलिय नियम बच्चा पढ़ा होगा। ला सातेलिय नियम कहता था भाई, ला सातेलिय नियम के अनुसार भी लगा सकते हैं अपन है, ला सातेलिय नियम के अनुसार क्या होता है कि ला सातेली बच्चा जो नियम कहता है कि साम्य उस दिशा में विस्थापित होगी इधर ऊष्मा अवशोषित होगी। पढ़ा था ना, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, ऐसे बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था कि ला सातेली नियम के अनुसार साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, जिधर बच्चा क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उधर क्या होता है, साम्य विस्थापित होता है। और क्या होता है, जिससे घुली हुई गैस, जिससे बच्चा क्या है, घुली हुई गैस द्रव से बाहर जाने लगती है एवं विलेयता घट जाती है। ये बच्चा आप इसके है कॉन्सेप्ट इसका यही है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आपको बच्चा 2 नंबर आपको यहां से मिलेगा। यदि आप समझो कि यहां पर केवल एक लाइन लेकर के और हम काम चला लेंगे तो बच्चा कोई बात संभव नहीं होगी, क्योंकि आपको बच्चा यहां पर जो कॉन्सेप्ट ला सातेली ने दिया था उसको तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। साम बच्चा किधर जाता है उधर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा इस प्रकार से जब आप उसके मैटर को किस प्रकार से लिखना है, यदि वो नहीं जानोगे तो कैसे कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग और साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि आप थोड़ा धीमी गति से लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को रोक करके और फिर उसको बार बार देखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप उस प्रश्न के उत्तर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट को बच्चा देखते रहिएगा और साथ साथ में क्या है कि आप हो सके तो आप प्रैक्टिस के लिए अपने पास काफी रखें। देखिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लैंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी आंशिक अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। बच्चा लैंथेनाइड जो होती हैं, देखिएगा
लैंथेनाइडो द्वारा मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, परंतु कुछ तत्व क्या करते हैं, +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो लैंथेनाइड होते हैं उनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 ही बताई गई है। बताई क्या कि उसका करने में विन्यास बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखे भी हैं, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े भी हैं। ये बच्चा जो क्वेश्चन आपका है ये डी एंड यह ब्लॉक का बच्चा कहां से है, डी एंड ए ब्लॉक से है, तो उसमें बच्चा हम लोगों ने पढ़ा भी है। देखिएगा अब यहाँ पर कौन कौन से तत्व बच्चा +2 ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं, कौन कौन से बच्चा +3 देते हैं और कौन कौन से बच्चा +4 देते हैं। तो इस प्रकार की ये हम 3 कॉलम यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले और इसी के साथ बच्चा +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले और साथ साथ में बच्चा +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले। ठीक है, तो इसमें बच्चा आपका हो जाएगा EU, क्या हो जाएगा, EU 2+, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, और साथ साथ में आपने सुना होगा YV2+ और साथ साथ में बच्चा SM2+। ये जो आपके आयंस बच्चा होते हैं ये क्या करते हैं, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, यहां पर ये AU लिखा है, U। अब देखिएगा यहां पर जो ये प्रतिविचा जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, La3+ हो जाएगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, Ce3+ हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ND3+ हो जाएगा। और साथ में अब देखिएगा जो प्लस ऑक्सीकरण बच्चा अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बच्चा जो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बच्चा प्रदर्शित करते हैं बच्चा कौन से हो जाएंगे, Ce4+, ठीक है, और साथ में बच्चा क्या आपका हो जाएगा TB4+। ये बच्चा क्या करते हैं, यह +4 ऑक्सीकरण बच्चा अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो बस इतना क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा कि लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो लैंथेनाइड जो मुख्यतः ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो बच्चा मुख्यतः ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो तो बच्चा क्या होती है, +3 होती है, परंतु रेयर केस में क्या होती है, +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था को बच्चा प्रदर्शित करते हैं। अब कौन से आयंस क्या करते हैं, +2 बच्चा ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, वो हमने ये आपको लिखवा दिया, और यहाँ पर जो ये करते हैं ये लिखवा दिया हमने, और जो यहाँ पर +4 प्रदर्शित करते हैं बच्चा वो लिखवा दिया। ये आपसे बच्चा क्वेश्चन आता है, जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो डी ब्लॉक के तत्व बाह्यतम कोष यस और बाह्यतम कोष जो आपका होता है उसके यस उपकोष और डी उपकोष के साथ क्या करते हैं,
और वो साझा करके प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दो बच्चा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चल लीजिए इसका, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि रुकेंगे इस प्रकार से तो फिर आपका इस प्रकार से हो ही नहीं पाएगा आंसर, दिक्कत आएगी ना। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, FeNH3 का होल प्राइस Cn का होल 4 के ज्यामितीय समवायों की चर्चा लिखिए। अच्छा, समवायता, ज्यामितीय समवायता आप लोग जानते हैं, आपने बच्चा चैप्टर में पढ़ा है उपसह संयोजन यौगिक में, उपसह संयोजन यौगिक में। अच्छा, यहां पर पढ़ा आप लोगों ने, वहां पर समवायता बच्चा कई प्रकार की पढ़ी है, और वहां पर बच्चा जो हमने जो कई प्रकार की जो बच्चा समवायताएं पढ़ी हैं, उन समवायताओं में क्या है, देखो रुकिए, वहां पर जो है आपका सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा यहां पर ज्यामितीय समवायता देखिएगा बच्चा, यौगिक हमारे पास है FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4, ये अच्छा पढ़ा आपने है ज्यामितीय समवायता। अच्छा, ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय अच्छा ज्यामितीय समवायता जो होती है, ज्यामितीय समवायता अच्छा ये दो प्रकार की होती है। एक तो पढ़ा आप लोगों ने समपक्ष सिस आइसोमर, और एक बच्चा आपने पढ़ा है विपक्ष, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बस यही हमको चाहे बनाना है, यहां पर Fe लेंगे। ठीक है, और इसके बाद लिगेंड बच्चा कितने हैं, तो 2 और 4 6, तो 1 2 3 4 5 6, और 5 जोड़ देंगे NH3 को बच्चा यहां पर, एक NH3 को यहां पर जोड़ देंगे। जब 5 में बच्चा होते हैं, जब बच्चा पास में होते हैं तो सिस कहलाते हैं। इस पर कुछ लगा नहीं लगा, और आप क्या बच्चा इसको बोलेंगे, सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखो यार, ये P हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। यहां बच्चा क्या रहेगा, एक NH3 बच्चा यहां लगा देंगे, और एक NH3 बच्चा यहां लगा देंगे, और Cn यहां पर, और Cn यहां पर, और Cn यहां पर, और Cn यहां पर। बच्चा इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस, क्या बच्चा कहेंगे, ट्रांस आइसोमर बच्चा कहेंगे, ट्रांस आइसोमर, और इसको बच्चा सिस आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे, और जो आगे का यहाँ आंसर रहेगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा।